सनातन धर्म में तिथि, वार और ग्रह इन तीनों का गहरा संबंध मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर दिन की अपनी ऊर्जा होती है, हर ग्रह की अपनी चाल और हर तिथि का अपना प्रभाव। परंतु जब बात आती है अमावस्या की, तब ब्रह्मांड का संतुलन बदलने लगता है। अमावस्या वो दिन है जब चंद्रमा अपनी ज्योति को लुप्त कर लेता है और अंधकार धरती पर उतर आता है। और जब इस अमावस्या का संयोग शनि ग्रह के प्रभाव से होता है, तब वो तिथि बन जाती है शनि अमावस्या। शास्त्रों में कहा गया है, शनि अमावस्या के दिन का प्रत्येक क्षण साधक को तपस्या और संयम का अवसर देता है, परंतु असावधानी इसे दुर्भाग्य में बदल सकती है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वे न्यायप्रिय हैं, परंतु कठोर भी। जो व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्ध नहीं, जिनके मन में छल, अहंकार या लोभ का अंश है, उन पर शनिदेव की दृष्टि भारी पड़ जाती है। इसीलिए संत महात्मा सदा कहते हैं कि शनि से भय नहीं, परंतु उनके नियम से विमुख होना भयकारी है। शनि अमावस्या के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अद्भुत होती है। सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा लुप्त रहता है और शनि की छाया धरती पर गहरी उतर आती है। इस समय मानव का मन भी अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन संयम, साधना और दान पुण्य में लगा रहता है, उसे शनिदेव कृपा देते हैं। परंतु जो व्यक्ति अज्ञानवश अनुचित कर्म करता है, उसका भाग्य अंधकार में खो जाता है। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें छूना, लेना या उपयोग करना शुभ नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं उस ऊर्जा को आकर्षित करती हैं जो नकारात्मक होती है। जिस प्रकार लोहे में चुंबकत्व आकर्षण पैदा करता है, वैसे ही कुछ वस्तुएं शनि की कठोर ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। पहली और सबसे प्रमुख वस्तु तेल। शनि अमावस्या के दिन तेल को हाथ में लेने से पहले सोच लेना चाहिए। तेल शनिदेव का प्रिय पदार्थ है, परंतु ये उनके कोप का माध्यम भी बन सकता है। जब तक व्यक्ति शुद्ध मन से दान न करे, तब तक तेल का स्पर्श शनि की कठोरता को आमंत्रित करता है। इस दिन घर में तेल लगाना, बालों में तेल डालना या रसोई में अधिक तैलीय भोजन बनाना, इन सब को वर्जित कहा गया है। दूसरी वस्तु है काला वस्त्र। अक्सर लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए काले वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु शास्त्र कहता है अमावस्या की रात्रि में काले वस्त्र धारण करना शनि की छाया को और गहरा कर देता है। इस दिन शरीर पर सादगी रखनी चाहिए। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि मन की ऊर्जा स्थिर रहे। तीसरी वस्तु है लोहा। लोहे में शनि का वास माना गया है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन लोहे की वस्तु घर में लाता है, वो अनजाने में उस ऊर्जा को आमंत्रित करता है जो परीक्षा देती है, वरदान नहीं। इस दिन लोहे का व्यापार, खरीद या दान नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर शनिदेव दंड देते हैं तो फिर उनका दिन क्यों मनाएं? ये प्रश्न सामान्य मन का है, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि शनि अमावस्या डर का नहीं, आत्मशुद्धि का दिन है। ये वो तिथि है जब मनुष्य अपने पिछले कर्मों का चिंतन करता है और नए कर्मों का संकल्प लेता है। संतों ने कहा है कि शनि अमावस्या को यदि कोई मौन रहकर दीपक जलाए, पीपल की जड़ में तिल का तेल चढ़ाए और गरीब को भोजन कराए, तो उसके जीवन के ग्रह दोष मिट जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति इस पवित्र दिन को हल्के में लेकर अपने अहंकार में, क्रोध में या लापरवाही में कोई भी वस्तु अंधाधुंध ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि शनिदेव का सिद्धांत सीधा है, कर्म ही फल है। ये वही दिन है जब साधक को अपनी आत्मा का दर्पण दिखाया जाता है, और अगर वो देख सके तो समझ आता है कि दुर्भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अमावस्या की उस रात्रि में जब समस्त नगर मौन था, एक वृद्ध साधु ने कहा था, जो व्यक्ति इस रात अपने हाथ में पाप का प्रतीक उठाएगा, वो आने वाले महीने में उसी का फल पाएगा। उसके शब्द साधारण नहीं थे, वे चेतावनी थे, शनि की गूंज थे। और तभी एक घटना घटती है जो इस कथा का केंद्र बन जाती है। एक ब्राह्मण युवक जिसके जीवन में लगातार असफलता और दुर्भाग्य चल रहा था, उस शनि अमावस्या को एक ऐसी वस्तु अपने हाथ में ले बैठा जिसने उसकी किस्मत की दिशा ही बदल दी। उस ब्राह्मण युवक का नाम था देवानंद। विद्वान था, परंतु जीवन में लगातार संघर्ष झेल रहा था। पूजा करता, व्रत रखता, पर फल नहीं मिलता। परिवार में कलह, व्यापार में हानि,
और मन में अजीब सी बेचैनी, मानो शनि की छाया उसके जीवन पर गहरी पड़ चुकी थी। शनि अमावस्या की रात थी। आकाश में चंद्रमा नहीं था, केवल अंधकार। देवानंद ने सोचा, आज शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी है। उसने पीपल के नीचे दीपक जलाया, तिल का दान किया और लौटते समय एक लोहे का पात्र उठाकर अपने हाथ में ले लिया, ये सोचकर कि इसे मंदिर में चढ़ा दूंगा। परंतु वो भूल गया कि इस दिन लोहे का स्पर्श निषिद्ध है। जैसे ही वो घर लौटा, उसकी दियाबाती बुझ गई और घर का वातावरण भारी हो गया। अगले ही दिन उसके व्यापार में बड़ी हानि हुई। उसके घर का एक पुराना दीवार गिर पड़ी। सबने कहा, देवानंद, तुमसे कोई अशुभ कार्य हुआ है। वो साधु जो उस गांव में तपस्या कर रहा था, देवानंद के पास आया और बोला, बेटा, तूने शनि अमावस्या की रात क्या अपने हाथ में लिया था? देवानंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बस एक लोहे का पात्र मंदिर चढ़ाने के लिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तेरी परीक्षा थी। शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो उनकी भक्ति नहीं, उनकी मर्यादा समझ। फिर उन्होंने कहा, शनि अमावस्या कोई डरने की तिथि नहीं, ये अपने कर्मों के सुधार की घड़ी है। जब तूने लोहा उठाया, तूने शनि की ऊर्जा को अपने कर्मों से बांध लिया। लेकिन अभी भी समय है, प्रायश्चित से भाग्य को बदला जा सकता है। साधु ने देवानंद को एक उपदेश दिया, हर अमावस्या को मौन रहकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाना, किसी गरीब को तिल और कपड़ा दान देना और लोहे का कोई भी वस्त्र या पात्र उस दिन अपने हाथ में मत लेना। देवानंद ने उस उपदेश को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीता और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में शांति लौटी, व्यापार में लाभ हुआ और उसके मुख पर पुनः तेज झलकने लगा। उसने समझ लिया था कि दुर्भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, वो हमारी अज्ञानता से जन्म लेता है। शनि अमावस्या के दिन का रहस्य यही है, ये दिन आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए आता है। ये वो तिथि है जो हमें याद दिलाती है कि कर्म, संयम और श्रद्धा, यही 3 दीपक हैं जो अंधकार को मिटा सकते हैं। अतः जो व्यक्ति इस दिन अपने हाथ से निषिद्ध वस्तुओं का स्पर्श नहीं करता, वो न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करता है। संत प्रेमानंद महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, शनि का भय उस व्यक्ति को ही होता है जो अपने कर्म से डरता है। जो धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनिदेव स्वयं रक्षक बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब शनि अमावस्या आए तो याद रखना, तेल, लोहा और काले वस्त्र को उस दिन दूर रखना। अपनी आत्मा को शांत रखना और शनिदेव से कहना, हे कर्म फलदाता, मुझे मेरे कर्म का ज्ञान दो ताकि मैं आपके न्याय का पात्र बन सकूं। अंधकार में दीप जलाओ, भीतर का भय मिटाओ और देखो, जहां दुर्भाग्य था वहां सौभाग्य स्वयं खड़ा हो जाएगा।